ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक निहायत अहम हिस्सा है, जो उनकी पैदाइश से लेकर मिस्र छोड़ने तक के सफ़र को बयान करता है। इस पूरी दास्तान में कई अहम सबक पोशीदा हैं। अल्लाह की मदद, तकदीर के फैसले, जुल्म के खिलाफ खड़े होने का जज्बा और अपनी कौम के हक में आवाज़ उठाने की हिम्मत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी जिद्दोजहद और अल्लाह की रहमत का बेहतरीन नमूना है। उनका फ़रऊन के घर परवरिश पाना, फिर बनी इसराइल की तकालीफ को देखकर उनके दर्द को महसूस करना, और फिर हालात के पेश नज़र मिस्र से हिजरत करना, ये सब उनकी नबुवत के आने वाले मिशन का हिस्सा था। क्या आप इस कहानी का कोई ख़ास पहलू जानना चाहते हैं, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुवत, उनका मदयन जाने के बाद का सफ़र, या फिर फ़रऊन से उनका सामना? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई ज़िंदगी और बनी इसराइल का मिस्र में क़याम। बनी इसराइल का मिस्र में बसना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के क़िस्से में बनी इसराइल का जिक्र सिर्फ इतना आया था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनका ख़ानदान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने मिस्र आए। मगर इसके सदियों बाद कुरान करीम बनी इसराइल के वाक़यात तफ़सील से बयान करता है, जिनसे मालूम होता है कि बनी इसराइल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र में बस गए थे। तौरात से ये भी मालूम होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़रऊन से अपने वालिद और ख़ानदान के लिए अर्ज़ जाशान, गोशन, तलब की, जो फ़रऊन ने खुश दिली से इन्हें दे दी। ये वाज़ेह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी सदियों में बनी इसराइल मिस्र में ही आबाद रहे और उनकी तादाद 6 लाख तक पहुंच गई थी। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक ये तादाद 600 ख़ानदान यानी तकरीबन 15,000 के करीब थी। डैश 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 फ़रऊन का पस मंज़र। ये समझना ज़रूरी है कि फ़रऊन मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, किसी ख़ास हुक्मरान या बादशाह का नाम नहीं था। तारीख़ी एतबार से 3000 क़ब्ल मसीह से लेकर सिकंदर आज़म के ज़माने तक फ़िरौनों के 31 ख़ानदान मिस्र पर हुक्मरान रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के फ़रऊन का नाम यकीन से नहीं कहा जा सकता, लिहाजा फ़रऊन को उस वक्त के मिस्र का हुक्मरान समझना चाहिए। डैश 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 फ़रऊन का ख्वाब और बनी इसराइल से दुश्मनी। तौरात और तारीख दानों के मुताबिक फ़रऊन की बनी इसराइल से दुश्मनी की वजह ये थी कि इसके काहनों, नजूमियों और ख्वाबों की तबीर बताने वालों ने उसे खबरदार किया था कि इसकी हुकूमत का ज़वाल एक बनी इसराइली लड़के के हाथों होगा। बाज़ रिवायात के मुताबिक फ़रऊन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा था, जिसकी तबीर यही दी गई कि एक इसराइली बच्चा इसकी हुकूमत ख़त्म कर देगा। उसी वजह से फ़रऊन ने हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल के तमाम नौमौलूद लड़कों को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। डैश 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 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब कुछ वासितों से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम योकाबत था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त में पैदा हुए जब फ़रऊन बनी इसराइली बच्चों को कत्ल करवा रहा था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ये ख्याल डाला कि वो एक संदूक तैयार करें, इस पर राल और रोगन लगाकर पानी के असर से महफूज करें, और उसमें अपने बच्चे को रखकर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ऐसा ही किया और अपनी बेटी, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को मुकर्रर किया कि वो दरिया के किनारे चलती रहे और संदूक पर नज़र रखे, ताकि देख सके कि अल्लाह ताला अपनी हिफाजत का वादा कैसे पूरा फरमाता है। डैश 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 फ़रऊन के महल में परवरिश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक बहते हुए शाही महल के किनारे जा लगा, जहां फ़रऊन के घराने की एक औरत ने उसे अठवा लिया और महल में ले गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने ये सब देखा और महल की नौकरानियों में शामिल होकर हालात का करीब से जायज़ा लेने लगी।
फरून की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को बच्चा बहुत पसंद आया और इन्होंने उसे अपना बेटा बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी दाई का दूध नहीं पी रहे थे, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने मशवरा दिया कि वो एक ऐसी औरत को जानती है जो बच्चे को दूध पिला सकती है। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी अपनी माँ के हवाले कर दिया ताकि वो उनकी परवरिश करें और अपना वादा पूरा करें। डैश 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 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जवानी में एक कत्ल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसा शाही महल में रहे और जवान होकर एक निहायत मजबूत, बहादुर और बावकार शख्सियत के मालिक बने। इन्हें मालूम हो चुका था कि वो बनी इसराइली हैं और मिस्री खानदान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने देखा कि बनी इसराइल पर जुल्म हो रहा है और वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो इन्हें सख्त नागवार गुजरता था। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक मिस्री एक बनी इसराइली को नाहक मार रहा है। बनी इसराइली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर मदद की फरियाद की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्री की ये हरकत सख्त नागवार गुजरी और इन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो ना माना। गुस्से में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मुक्का मारा, जो इतना शदीद था कि मिस्री मौका पर ही मर गया। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त अफसोस हुआ, क्योंकि उनका कत्ल का कोई इरादा न था। वो अल्लाह के हुजूर माफी मांगने लगे और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। डैश 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 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिस्र से हिजरत। मिस्री के कत्ल की खबर शहर में फैल गई, मगर कातिल का नाम मालूम ना हो सका। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर शहर के किनारे गए तो देखा कि वही बनी इसराइली एक और मिस्री से झगड़ रहा था। जब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फिर मदद के लिए पुकारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके झगड़ालू मिजाज को देखते हुए फरमाया, बेशक तक खिला हुआ गुमराह है। अल-क़सस 28 से 19। मगर बनी इसराइली ने ये समझा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसे मारने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, और उसने ऊंची आवाज में कह दिया, जिस तरह कल तुमने एक आदमी को मार डाला, आज क्या मुझे भी कत्ल करना चाहते हो। ये सुनते ही वहां मौजूद मिस्रियों को मालूम हो गया कि कातिल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। वो फौरन फरून के पास पहुंचे और उसे इत्तला दी। फरून ने फौरन हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अल्लाह की कुदरत से फरून के दरबार में मौजूद एक शख्स, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खैरख्वाह था, दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और इन्हें सारी बात बताई। इसने मशवरा दिया कि वो फौरन मिस्र छोड़कर किसी महफूज जगह चले जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नसीहत कबूल की और मदयन की तरफ हिजरत कर गए।